नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए। अगर आप बच्चों के साथ घर से बाहर जाते हैं तो यह खबर आपके लिए भी। और अगर आप परिवार के साथ किसी सार्वजनिक जगह पर अपने आप को महफूज करते हैं तो भी यह खबर आपके लिए। यह खबर एक सनसनीखेज वीडियो के जरिए सामने आई, जिसमें एक आदमी ने एक मासूम को चुराकर उसे मां बाप से जुदा कर दिया, वो भी सिर्फ 40 सेकंड में। 40 सेकंड का खौफनाक सच छिपा हुआ है इन तस्वीरों में। वो सच जो किसी पर मुसीबतों का पहाड़ बनकर टूटा है। वो सच जिसने किसी के कलेजे के टुकड़े को पलक झपकते ही छीन लिया। वो सच जिसे आज अपनी आंखों के सामने आप घटते हुए देखेंगे। अपने दिल को मजबूत कर गौर से देखिए इस वीडियो को, इसमें दिख रहे इस शख्स को, क्योंकि इसकी शिकारी नजर आप पर भी हो सकती है, क्योंकि इस खबर का वास्ता आपके मासूम बच्चों से है। तारीख 10 जून 2012, वक्त रात के 1:51, जगह मुंबई का सीएस टर्मिनस। ये तस्वीर है मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की। रात के अंधेरे में प्लेटफॉर्म शांत पड़ा है, लेकिन इस आदमी की आंखों में नींद नहीं है। पैरों में जरा सी लंगड़ाहट है और चाल ढाल में थोड़ी बेचैनी। ऐसा लगता है जैसे यह किसी बड़े काम को अंजाम देने जा रहा है, लेकिन इस अंदाज में कि किसी को शक ना हो। इस शख्स को अंदाजा ही नहीं है कि प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे इसकी हर हरकत को बेहद बारीकी से कैद कर रहे हैं। देखिए कितने आराम से चलते हुए ये शख्स उस प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है जहां मुसाफिर सो रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन भी खड़ी है। घड़ी में वक्त हो रहा है 1:54, यानी यहां आए इसे अभी 3 मिनट हुए हैं। अचानक ये कैमरे को धोखा देते हुए भीड़ में गुम हो जाता है। थोड़ी देर भीड़ में बैठने के बाद यह शख्स उठ खड़ा होता है, लेकिन अकेला नहीं, बल्कि एक मासूम के साथ। देखिए इसके कंधे पर एक मासूम बच्ची कैसे बेसुध होकर सो रही है। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि एक बच्चा चोर है, जो काले रंग की धारीदार फ्रॉक पहने 3 साल की बच्ची को चुरा कर ले गया और किसी को शक तक नहीं हुआ। बच्चा चोरी का यह सनसनीखेज वीडियो मुंबई पुलिस ने जारी किया है। ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि कैसे 4 मिनट की मशक्कत के बाद सिर्फ 40 सेकंड में इसने किसी के कलेजे के टुकड़े को हमेशा के लिए जुदा कर दिया। 3 साल की लड़की को उसके माँ बाप से अलग कर उसे ना जाने किस अंधेरी दुनिया का हिस्सा बना दिया। ये एक आदमी आया है, इसमें कोई प्लानिंग नजर नहीं आता। वो यहाँ पे उतरा है। पूरा खेल 4 मिनट का है और 40 सेकंड में तो बच्चा चुरा के लेके जाता है। ये किस लिए लेके जाता है ये अभी तो मालूम नहीं पड़ा है। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि इस चोर की हर हरकत, उसका चेहरा स्टेशन पर लगे 120 कैमरों में कैद हो गया है, लेकिन ये अभी भी पुलिस के हाथों से दूर है। न जाने किस मासूम को अपना शिकार बना रहा है। ये बात बड़ी हैरान करती है। 3 साल की मासूम संगीता का अपहरण ऐसी जगह से होता है जहां हजारों की संख्या में लोग दिन रात मौजूद रहते हैं। एक ऐसी जगह जहां 100 से ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जहां दिन रात जीआरपी, आरपीएफ के कर्मी मौजूद रहते हैं, साथ ही साथ महिला कर्मी भी मौजूद रहती हैं। बावजूद इसके 40 सेकंड के भीतर अपहरणकर्ता बच्ची को उठा के ले जाता है और आसपास किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। कैमरा पर्सन स्वप्निल चौहान के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। करीब 25 दिन पुरानी वारदात है। 3 साल की संगीता उस बच्ची का नाम है जिसे चोर उठा कर ले गया। पुलिस चोर को तलाशने की तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन अभी तक नाकाम रही। माँ बाप भी निराश हो चुके हैं। आखिर कहां गई संगीता, कहां है ये शख्स?
आज तक भी आपसे ये गुजारिश कर रहा है कि आपने अभी अभी जिस शख्स को देखा है, अगर उसे कहीं आप देखते हैं या वो आपको मिल जाए तो पुलिस को जरूर बताइए। इस शख्स को गौर से पहचान लीजिए। पुलिस को इसकी सरगर्मी से तलाश है। ये एक बच्चा चोर है। इसके सिर पर छोटे बाल और इसका चेहरा काला है। मुंह पर हल्की मूंछें और उम्र करीब 17-18 साल है। ये चोर लंगड़ा कर चलता है। ये चोर मुंबई रेलवे स्टेशन से बच्चा चुरा कर भागा है। इस लंगड़े चोर को कहीं देखा है आपने? मुंबई पुलिस को पिछले 27 दिनों से इस चोर की तलाश है। दरअसल 9 और 10 जून की रात ये चोर छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन पर एक बच्ची को चुरा कर भागा है। प्लेटफॉर्म से आधी रात को बच्चा चोरी की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये चोर प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर उस ट्रेन से आया जो केरल के पेरलाम से आती है। फिर ये शख्स ट्रेन से उतरकर रेलवे स्टेशन के जनरल वेटिंग रूम में पहुंचता है और बड़े आराम से बच्ची को उठाकर अपने कंधे पे रखकर चला जाता है। उसमें नजर आता है कि जहां पे सोए थे वहां एक सफेद शर्ट पहना हुआ आदमी और ग्रे कलर की पैंट थी उसकी, वो वहां पे आया और उसने उस बच्ची को उठाया और वो लेके गया। 3 साल की इस बच्ची का नाम संगीता है। संगीता अपने माता पिता के साथ ही प्लेटफॉर्म पर सो रही थी। तभी यह शख्स चुपचाप बच्ची को कंधे में लेकर फरार हो जाता है। बच्ची को चुराने के बाद ये प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी नागपुर स्पेशल ट्रेन पकड़कर निकल गया। तो इतने कम वक्त में ये हुआ है। जिस ट्रेन से वो आता है 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे, वो वक्त है 1:58। पेरलाम केरल से आने वाली गाड़ी है ये, उससे ये आया है। और नागपुर स्पेशल जो कि 12:30 बजे जाने वाली थी, बाद में डिले हो गई, जो कि 2 बजे जानी थी, लेकिन उसमें भी 3 मिनट की देरी हो गई और वो प्लेटफॉर्म नंबर 15 से 2:03 पे निकली। दरअसल इस बच्ची के परिवार वाले ट्रेन पकड़ने के लिए वेटिंग रूम में सोए हुए थे। उन्हें सुबह 6 बजे ट्रेन पकड़कर अपने गांव जाना था, लेकिन जब 5:30 बजे सोकर उठे तो बच्ची गायब थी। जब सीसीटीवी कैमरा खंगाला गया तो पता चला कि बच्ची रात 2 बजे के करीब चोरी हुई है। पुलिस ने स्टेशन पर लगे 120 कैमरों को खंगाल कर इसकी वीडियो जारी की है। जाहिर है कि टीवी स्क्रीन पर बच्चा चोरी की ये तस्वीरें देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारी आपसे गुजारिश है कि इन तस्वीरों को बेहद बारीकी से देखिए, क्योंकि आपकी एक नजर इस मासूम को जिंदगी दे सकती है। साथ ही पुलिस की भी अपील है कि अगर किसी को इस चोर के बारे में कोई जानकारी मिले तो वो फौरन फोन नंबर 022-226-20173 पर पुलिस को खबर दे। हैरानी की बात यह है कि इस बच्ची के अलावा पुलिस बच्चा चोरी की 6 अलग अलग मामलों की तलाश भी कर रही है। पुलिस का मानना है कि अगर ये चोर पकड़ में आता है तो बाकी गुमशुदा बच्चों के केस भी सुलझ सकते हैं। पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। इस बच्ची को मुंबई के सीएसटी स्टेशन से चुराया गया और इस स्टेशन पर हमेशा भीड़ रहती है। आखिर कैसे कोई इस बच्ची को स्टेशन पर इतने लोगों के सामने चुरा सकता है, यही पता लगाने के लिए जायजा लिया स्टेशन का हमारे सहयोगी आदित्य अमन। इस वक्त हम लोग छत्रपति टर्मिनस पर खड़े हैं, उसी प्लेटफॉर्म पे 14 और 15 नंबर के प्लेटफॉर्म पे, जहां से कल वो शख्स बच्चे को लेकर भाग गया। हम आपको दिखाते हैं इस प्लेटफॉर्म से वहां तक हम आपको पूरा रास्ता दिखाएंगे, जहां तक वेटिंग रूम के एरिया तक वो पहुंचा और वहां से उसने बच्चा उठाया। फिर वापस वो यहां आता है, ट्रेन में बैठता है। साथ में हम आपको ये भी दिखा दें कि वो सीसीटीवी कैमरा जिसने उसकी हर एक हरकत को कैद किया था, वो भी यहीं पे मौजूद है। चलते हैं वेटिंग रूम के एरिया तक। आप ये जो लॉन्ग पैसेज देख रहे हैं, ये पूरा क्रॉस करके फिर दाहिने हाथ पे वेटिंग रूम का एरिया है। काफी लंबा ये रास्ता है। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे रास्ते के दौरान ना तो जहां से उसने बच्चा उठाया वहां पे किसी ने शोर मचाया और ना ही बच्चा पूरे रास्ते में रोया और वो बच्चे को लेके यहां से ट्रेन में बैठकर निकल भागने में कामयाब हुआ।
कुछ इसी तरीके से रात में भी लोग बिल्कुल मदहोश होकर के यहाँ पे सोए हुए थे। इसी तरीके का माहौल बिल्कुल यहाँ पे रहता है। लोग चैन की नींद लेने के लिए अगर उनकी ट्रेन आने वाली है या वो इंतजार कर रहे हैं किसी भी वजह से स्टेशन पे, तो यहाँ पे इसी तरीके से सोए रहते हैं। इसी जगह पे वो आदमी आया, इस पूरे रास्ते को तय करता हुआ यहाँ पहुंचा। यहाँ पहुंचने के बाद उसने बच्चे को उठाया और फिर वापस प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 के कॉरिडोर में चलने लग गया। उसकी ये सारी हरकत लगातार सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही थी। बच्चे को अपने हाथ में लेने के बाद वो शख्स इसी कॉरिडोर में इसी तरीके से चलता हुआ आगे तक प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 जहां पे गाड़ी खड़ी थी वहां पे चला गया, गाड़ी में बैठा और बच्चे को लेके चुपचाप लापता हो गया। कैमरामैन समीर शानबाग के साथ आदित्य मन, मुंबई आज तक। संगीता अकेले नहीं, अब तक 6 बच्चियां मुंबई में इसी तरह अगवा हो चुकी और ये महज इत्तेफाक नहीं है। वो सभी 3 से 6 साल की उम्र की हैं। कौन पड़ा है इन मासूमों के पीछे? आखिर क्यों इन्हें बनाया जा रहा है निशाना? कौन लोग हैं जो बच्चियों को उठाते हैं? ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी आदित्य मन। कभी बेहद सुरक्षित माने जाने वाली मुंबई अब डराने लगी है। सवाल उठने लगे हैं मुंबई पर, सवाल उठने लगे हैं यहां की सुरक्षा व्यवस्था पर। 10 जून की रात जिस तरह 40 सेकंड के भीतर भरी भीड़ में संगीता को उठा लिया गया, उसने यहां के बाशिंदों की घबराहट को और बढ़ा दिया है। घबराहट इसलिए भी है क्योंकि सिर्फ दक्षिणी मुंबई में ही संगीता की तरह 6 बच्चियां गायब हो चुकी हैं, और वो भी सिर्फ 1 साल के भीतर। इस साल की शुरुआत में ही 20 जनवरी को दक्षिण मुंबई के कफ परेड इलाके में मिली थी 3 साल की मासूम करिश्मा की लाश। करिश्मा के सिर पर चोट के निशान थे। इसी जगह पर 2 महीने पहले 3 साल की जागृति पटेल की भी लाश मिली थी। इस घटना ने एक बार फिर से पिछले साल कफ परेड इलाके में हुई घटनाओं की यादें ताजा कर दी हैं। मुंबई के कफ परेड इलाके में मौजूद हूं और ये वही इलाका है जहां पिछले साल एक छोटी बच्ची का अपहरण कर उसकी दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई थी और उसकी बॉडी को यहीं पर फेंक दिया गया था। कातिल का पता लगाने के लिए जांच शुरू की गई। करिश्मा अपनी दादी के साथ ससून डॉकयार्ड गई थी। दादी यहां मछली बेचने में इतनी मशगूल हो गई थी कि करिश्मा कब गायब हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। अगले दिन करिश्मा की लाश मिली। पुलिस ने उस वक्त सुसून डाक पर मौजूद लोगों से बात करके एक संदिग्ध का स्केच भी जारी किया। 3 महीने के अंदर 2 बच्चियों की लाश से इलाके में काफी तनाव फैल चुका था। लोगों ने थाने का घेराव करने से लेकर धरना प्रदर्शन सब कुछ किया। इस गुस्से ने पुलिस को दबाव में डाला और उसने जांच के लिए 700 लोगों का डीएनए सैंपल भी ले लिया, लेकिन अफसोस इसके नतीजे आज तक नहीं आए। पुलिस चाहे जितनी भी सफाई दे, लेकिन आंकड़े तो यही कह रहे हैं कि पुलिस गुनहगारों को पकड़ना तो दूर, इस बात का पता तक नहीं लगा पाई है कि मासूम बच्चियों की किडनैपिंग के पीछे आखिर वजह क्या रही। और शायद ये भी सच है कि बच्चियों के प्रति हो रहे अपराधों को मुंबई पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया, वरना आज मुंबई में छोटी बच्चियां इतनी असुरक्षित नहीं होती। पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। मुंबई में कभी बच्चों का दुश्मन कोई सीरियल किलर सामने आता है तो कभी बच्चे चुराने वाले गिरोह के अलग अलग लोग सामने आते हैं। रेलवे स्टेशन पर बच्चों को अलग शिकार बनाया जाता है। आखिर मुंबई में बच्चों के दुश्मन कौन है? सीएसटी पर बच्चा चोरी होने का मामला जब सामने आया तो उसके बाद न सिर्फ मुंबईकरों के सामने बल्कि मुंबई पुलिस के सामने भी कई सवाल मुंह बाए खड़े हैं। क्योंकि पिछले कुछ महीनों की बात करें तो जितने भी केसेस मुंबई में हुए हैं उसमें जो मेन टारगेट है, जो विक्टिम है, वो छोटे बच्चे हैं, खास करके छोटी लड़कियां हैं। इस तरीके के कुल ये 7वां मामला है जो कि सामने आया है। अब सवाल ये है कि क्या इस सभी वारदातों के पीछे क्या कोई गैंग ऑपरेट कर रहा है या ये किसी साइको किलर का काम है। उसके साथ अगर कोई गैंग ऑपरेट कर रहा है तो उस गैंग का मोटिव क्या है? क्या वो बच्चों का इस्तेमाल भीख मंगवाने के लिए करना चाहते हैं या वो घरों में इन बच्चों को सप्लाई करते हैं जहां ये काम कर सके? इस तरीके के तमाम सवाल इस समय मुंबई पुलिस के सामने मुंह बाए खड़े हैं, लेकिन पुलिस के सामने किसी भी केस में कोई ज्यादा सफलता अभी तक हाथ नहीं लगी है। कैमरामैन समीर शानबाग के साथ आदित्य मन, मुंबई आज। तो चलते चलते हमारी एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि जिस चोर को हमने आपको दिखाया, जो कैमरे में कैद है और जिसे आप लगातार देख रहे हैं, अगर कहीं भी आपको दिखे
तो नजदीकी पुलिस स्टेशन या मुंबई पुलिस को जरूर खबर कीजिए।